मांझी के धरती से आप आते हैं, मार कर छेनी हथौड़ी से सरकार के छाती का बाती तोड़ दिया। तो ये छात्र वो छात्र हैं जो अपने कलम से इतिहास लिखेंगे। ईमानदारी से अगर कलम घिसे हैं, अगर खूब मेहनत किया है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सर 2 से 3 पॉइंट ऐसा आप बताइए जिससे कि अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ले ले, मात्र 2 से 3 पॉइंट। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और मेरे साथ द ऑफिसर एकेडमी के निर्देशक हैं शशि शरण सर। इनसे जानेंगे बीपीएससी 68वीं को लेकर लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब 25 दिन है, इसमें कैसे तैयारी करें और अपना पीटी में रिजल्ट को फिक्स करें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बच्चे लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि सर का इंटरव्यू लिया जाए और जो परिवर्तन के दौर चल रहे हैं उसको बच्चे कैसे 68वीं को देख रहे हैं। देखिए, परिवर्तन जब भी इस संसार में हुआ है, इस दुनिया में हुआ है, इस इतिहास गवा रहा है कि परिवर्तन हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि चीजें अपडेट होती हैं। तो आयोग ने भी अपने आप को अपडेट किया, और अपडेट की अगर हम बात कर लें तो काफी ज्यादा जो वेटिंग लिस्ट का प्रमोशन था वो हुआ है। कैसे आप समझिए, छात्रों को एक चीज हो रही थी कि सर कोई भी ये परीक्षा पास कर जा रहा है, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोग पास कर जा रहे हैं, नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स पास कर रहे हैं, और दिक्कत वो नहीं थी। दिक्कत ये थी साहब कि मेंस के अंदर में जो बच्चे थे वो जाके छट जा रहे थे। तो आयोग ने ये चिंता का विषय है कि भाई इतने ज्यादा लोग जो पीटी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, इसके मेंस में इतने नंबर क्यों आ रहे हैं। तब आयोग को लगा कि हो सकता है कि इसमें नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स का रोल हो। वैसी परिस्थिति में आयोग के चेयरमैन ने यह बयान दिया कि भाई हम उसको एलिमिनेट करने के लिए निगेटिव ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत नहीं, बिहार के जितने भी छात्र इस परीक्षा को देते हैं उन सभी ने इस स्टेप को वेलकम किया है कि निगेटिव मार्किंग इज अ गुड स्टेप। सभी लोगों ने वेलकम किया। अब ई ऑप्शन का एक ऊपर नीचे है, हम जानते हैं यही सवाल आप पूछेंगे, तो सवाल का जवाब यही होगा कि देखिए ये आयोग का डिस्क्रिशनरी पावर है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका ये डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको परीक्षा कराने का पूरा स्वतंत्रता है। लेकिन मेरा एक निवेदन आयोग से है, छात्रों की तरफ से ही, कि भाई ई ऑप्शन पे आपको विचार करना चाहिए। और जब आप निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दो विकल्प करिए। अगर आपको ई हटाना है तो हटा दीजिए, और अगर नहीं हटाना है तो इस बात के लिए इंश्योर रहिए कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनमें बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग ना हो। अब हो सकता है कि आप विकल्प इस तरह से दे दें कि वहां ई विकल्प आए ही ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और विकल्प इस हिसाब से आप सेट कर दें जहां ई विकल्प की परिकल्पना बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंफ्यूज कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में ई ऑप्शन जो है बेमानी हो जाएगी। तो छात्र को जब आप निगेटिव दे ही रहे हैं तो ई ऑप्शन को हटा लेने में ही आयोग को फायदा है। सर बच्चे लोग का एक कमेंट था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं लेकिन उनका कुछ अंकों से छट जाते हैं। अभी वर्तमान समय में मात्र 25 से 30 दिन है, इसमें बच्चे क्या करें ताकि उनका सही हो देखिए, जाए? अंतिम समय में ऐसा कोई है नहीं कि मैं आपको मॉनविटा लाऊं, घोर के पिला दूं और ये सब दौड़ जाएंगे रेस में। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं कि भोंक दूं कि दौड़ जाएंगे। देखिए, बीपीएससी या कोई भी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, उस लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2 महीने 3 महीने के प्रयास से बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। ये वर्षों की मेहनत है। हजारों लाखों दधीचियां लाइब्रेरी में बैठकर, अपने घरों में बैठकर अपनी हड्डियां गला रहे हैं, तो वो पास होंगे कि ये जो 2-3 महीने 4 महीना से तैयारी कर रहे हैं वो पास हो जाएंगे? आप इस बात को समझिए, दिस इज वन ऑफ द सीरियस एग्जाम। तो लाखों लोग दधीची की तरह हड्डियां गला रहे हैं, उनकी क्षमता का जांच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बच्चे इस बात को समझे कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो अंतिम 25 दिन सिर्फ रिवीजन का होता है। किताब कॉपी बंद करें, आज से 21 दिन मान ले 7 विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर एंड बिहार। इन 7 विषय को 3-3 दिन का अलॉट कर दें। आपने नोट्स बना रखा होगा, उस नोट्स को अगर किसी भी सब्जेक्ट का जो बच्चा होता है ना, लोक सेवा आयोग का, वो बच्चे का नोट्स होता है ना 30, 40, 45 पेज का होता है, और अगर पूरा पॉलिटी का नोट्स है वो 45 पेज के अंदर में है, तो 45 पेज का मतलब हो गया 22 पन्ना, इन्होंने मिलाकर 44 पन्ना। तो 22 पन्ने के नोट्स को वो अपना बनाया हुआ नोट्स रिवाइज कर सकता है। और भारत में नहीं, बिहार के सैकड़ों शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कराते हैं, वो उनकी क्लास जाकर करे। कोई भी शिक्षक ना खराब होता है ना अच्छा होता है, इस बात को समझ लीजिए। भारत के हर शिक्षक का सम्मान करना होगा, क्योंकि उस पोडियम पर चढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चे एकदम निसंकोच जाए, हर व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है, बस आपको समझ आनी चाहिए। बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैं नाम नहीं ले सकता नहीं तो कॉपीराइट गिर जाएगा। अदरवाइज एक से एक लोग बिहार में है जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, एमसीक्यूज करा रहे हैं। आप उनके एमसीक्यूज को जाकर प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि द ऑफिसर्स एकेडमी का करिए, नहीं भाई, आपको जहां मिले। देखिए, छात्र जीवन में विद्यार्थियों को 100% सेल्फिश होना चाहिए, 100%। बगल वाला दोस्त नोट्स मांगे तो उसको मत दो, मैं कह रहा हूं मत दो भाई। क्यों दोगे? अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाओगे? तुम मत दो। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपना कलम घिस रहे हो, वो आपका दोस्त क्लास करने नहीं आया, आप क्लास जा रहे हैं, आप नोट्स लिख रहे हैं, तो आप अपने बदले मेहनत को दूसरे को साझा कर दीजिएगा। 100% सेल्फिश रहिए अपने विद्यार्थी जीवन में, 100%। और रही बात 25 दिनों में, 7 विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स।
और बिहार स्पेशल, इन 7 विषयों का 3-3 दिन बांट दीजिए। 7 तारीख का 21 दिन होता है, 4 दिन अंतिम का रखिए रिलैक्स में। रिलैक्स में 2-3 दिन इंतजार करिए, नहीं तो बीच बीच में रिलैक्स ले लीजिए। मैं तो ऐसे विद्यार्थियों में से एक हूं कि, और मैं लोगों से भी कहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल के गेट पर घुसने से पहले तक करंट अफेयर पढ़िए। हर व्यक्ति, बिल्कुल भाई, 2 दिन हम नहीं सोएंगे तो क्या मर जाएंगे? अगर हम 2 दिन नहीं सोएंगे तो हम मर नहीं ना जाएंगे साहब। हम दिन रात मेहनत करें, जितना मेरी शरीर की क्षमता है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है हम 2 दिन बिना सोए भी रह सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 2 दिन बिना जगे भी, रात रात भर जग के भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम जाके दे के आएंगे, भरपेट 2 दिन सो जाएंगे। तो हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। तो आप जिस चीज में कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है कि 2 दिन पहले हम सब छोड़ छाड़ के रेस्ट करेंगे, माइंड को सेटल करेंगे, सेटल कीजिए। आप वैसे विद्यार्थियों में से हैं कि रात को ट्रेन में जाते हुए, मैं लाखों लोगों को देखता हूं, हजारों लोगों को देखता हूं, ट्रेन में यात्रा कर रहा है वो बच्चा, पढ़ रहा है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक पढ़ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में अगर आप उसमें कंफर्टेबल, तो एग्जामिनेशन के गेट तक पढ़िए और जाके परीक्षा देके आइए, उसके बाद आराम करिए। और 25 दिन में 3-3 दिन बांट लीजिए सभी लोगों को और कंप्लीट रिवीजन करिए। और साहब, क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, एक चीज ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि बच्चे इस बात को इंश्योर कर लें कि बीपीएससी में बहुत कठिन प्रश्न 150 के 150 नहीं आते हैं। 30-40 ऐसे प्रश्न होते हैं जो ट्विस्टेड इन नेचर होते हैं। 50 मान लिया, 100 प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। और हल्का प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया तो आप अपने भविष्य पर आपने जो है लाल कलम चला दिया। इजी क्वेश्चन, अगर आप 5 आसान प्रश्नों को बच्चों ने गलत कर दिया तो वैसी परिस्थिति में 5 आसान प्रश्न उनको एग्जाम के रेस से बाहर कर देंगे। आसान प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, कंप्लीट रिवीजन करके जाइए, नंबर 2। तीसरा, बीपीएससी के साथ साथ यूपीए पीपीसीएस का जो क्वेश्चन है उसको भी लगा के जाइए, क्योंकि हाल के वर्षों में क्या देखा जा रहा है कि बीपीएससी जो है यूपीपीसीएस के प्रश्नों को भी उठा ले रहा है। यूपीपीसीएस का लेवल काफी अच्छा होता है, तो यूपीपीसीएस के लेवल को क्वेश्चंस को उठा ले रहा है और वहां से लाके क्वेश्चंस को पेस्ट कर दे रहा है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में साथियों, मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप एमसीक्यू टॉपिक, अब क्या होगा सर, पूरा बना जाए? नहीं भाई साहब, मान लीजिए कि आप टेस्ट देते थे, आप सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, 150 में उनको 80 नंबर आ रहा होगा। 80 के बाद घटा कितना साहब? 70 नहीं बना होगा ना? तो 80 क्वेश्चन अगर विद्यार्थी टेस्ट नंबर में बना ले रहा है तो रात को ऐसे उठाएगा, उठ बनाना है क्वेश्चन, तो उसका 80 की जगह वो पेपर में 78 सही हो जाएगा, क्योंकि वो चीज आता है उसको। तो जो चीज आपको आता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा जो चीजें नहीं आती हैं उन चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें। साइंस का सेक्शन, लोग कहते हैं कि साइंस पर विशेष ध्यान रखिए। मैं भी कहता था, क्यों कहूं, मैं बचपन से साइंस बैकग्राउंड का हूं, 10वां साइंस से पढ़ा है, बढ़िया स्कूल से पढ़ा हूं, 11th-12th में साइंस से पढ़ा, तो मेरे लिए तो अलग स्ट्रेटेजी होगी ना। किसी बच्चे का हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है तो वो हिस्ट्री पर ध्यान दे, किसी का साइंस अच्छा नहीं है तो साइंस पर ध्यान दे। करंट अफेयर का रोना रोए, क्योंकि 1 साल आपने पढ़ा नहीं, अब आप अंतिम समय में आ रहे हैं कि भैया कोई टैबलेट दे दीजिए। तो टैबलेट इसका यही हो सकता है कि 15-15, अभियों 21 दिन है, अभी भी 21 दिन है, आज और अभी से भी अगर शुरू कर ले 22 दिन पहले से बच्चा, 15-15 दिन का थ्योरेटिकल करंट अफेयर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पर नहीं जाइए। थ्योरेटिकल करंट अफेयर, कोई मानक जो पुस्तक हो आपके पास, कोई मानक वेबसाइट्स हैं बहुत सारे, उनको पढ़िए, और उन मानक वेबसाइट से 15-15 दिन का करंट अफेयर, आज सुबह में 3 घंटा लगा, 15 दिन का पढ़ लिया। अगर आप ऑब्जेक्टिव रट के जाइएगा परीक्षा में सही नहीं होगा। आप थ्योरी पढ़िए और जाके ऑब्जेक्टिव लगाइए और तब जाके परीक्षा। सर, बच्चे लोग डरे हुए हैं, ये कमेंट लगातार था। अरे भाई, डर के आगे जीत है। मांझी के धरती से आप आते हैं, मार के जो है, उस समय की हुकूमत किसकी थी? दशरथ मांझी के टाइम पीरियड में ब्रिटिश शासन का हुकूमत था। कंफर्म है आप? ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार कर छेनी हथौड़ी से सरकार के छाती का बाती तोड़ दिया, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी थी उस टाइम पीरियड के, शासन वर्ग इतना निकम्मा था कि वो जो है पहाड़ तोड़ के रास्ता नहीं बना सका था। तो ये बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग छेनी हथौड़ी से मार के बढ़िया बढ़िया का छाती का बाती तोड़ देते हैं। तो ये छात्र वो छात्र हैं जो अपने कलम से इतिहास लिखेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, और माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कलम घिसना पड़ेगा। और ये डरे नहीं, डरता वही व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा हो। आपको कौन बात का डर? आप तैयारी करके नहीं गए हैं? बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होता है साहब, अगर आप प्रिपरेशन करके गए हैं तो आपको डर लगेगा, आपको डर लगेगा अगर आप प्रिपेयर करके गए हैं तो। और अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं ना, आपकी तैयारी नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ये अच्छा संकेत है। अगर उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि अरे यार क्या होगा भाई, मेरे को डर लग रहा है, तो उसने पढ़ाई करी है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर ईमानदारी से मेहनत किया है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, और आपके माँ बाप आपके लिए दुआएं करते हैं, उससे बड़ा दुआ किसी का होता नहीं। सर, बच्चे इसलिए डर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ इतना हाई चल गया, क्या निगेटिव आने से कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। आप पूछिए इन्हीं बच्चों से कि 150 में 150 रंग क्या आते हैं। क्या आप मुझे ऐसे 100 लोगों से, 200 लोगों से मिलवा सकते हैं जो बीपीएससी की परीक्षा में जानबूझकर 140 रंग कराता था? नहीं, सब का सब 150 रंग देता था और उस लहरिया में भी सही हो जाता था। तो क्यों नहीं असर पड़ेगा? जेन्युइन बात है ना, बिल्कुल असर पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा? अब आप रंगते थे पहले 150 का 150 हर आदमी, अब रंगेगा 120, 130, 110, 140।
बट ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ नीचे गिरेगा। और कट ऑफ की चिंता क्यों? तैयारी किया है ना आपने, 1.5 साल हड्डियां गलाई हैं आपने पढ़ के कमरों में, 10x10 के कमरों में मुसल्लापुर में कैसे छात्र रहते हैं। एक बार कभी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैमरा लेकर थोड़ा एक बार घूम लीजिए उन छात्रों के कमरों को, देख के आंख के अंजुरी में जो है ना, हाथ के अंजुरी में जो ना आंख का पानी डबडबा के उतर जाएगा। जिस कष्ट से वो जीते हैं इस ठंडी में और जिस कष्ट से वो रहते हैं गर्मी में, तो उन पर भी उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत से अपने जीवन को पढ़ा है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सफलता उनको मिलेगी। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं है। सर एक लास्ट प्रश्न है बच्चे लोग का, ये प्रश्न है कि जब एग्जाम देकर निकलते हैं और रूम पर आते आते देखते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया, अभी भी डरे हैं, उसको क्या कहिएगा, उनको कैसे मोटिवेट? देखिए ये सिस्टम की खामियां कहीं ना कहीं रही हैं और इस पर बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि अगर बीपीएससी में अगर ये दोबारा हो जाएगा तो ये निंदनीय, और मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। बस मैं ये कहूंगा कि आप पॉजिटिव माइंड से रहिए। आप अगर पॉजिटिव हैं, नकारात्मक खबरों में भी सकारात्मकता दिख सकती है अगर आपके देखने का नजरिया अच्छा हो। तो इसके बारे में अभी ना सोचे कि ये होगा, और मैं ईश्वर से यही कहूंगा कि हे भगवान ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो, और आप पॉजिटिव होकर पढ़ाई करिए, बाकी जो होगा हम लोग देखेंगे। सर अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए अंतिम एक ही लाइन आपसे कहूंगा, ईमानदारी से अगर कलम घिसे हैं, अगर खूब मेहनत किया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर कलम घिसने में डंडी मारे हैं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। अगर आपने ईमानदारी से 1-2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं, खुद के हाथों से बनाए गए, यहां एगो बाजार में एगो नया खेला चलता है, नोट्स खरीदिए, पढ़िए और पास हो जाइए, ये नहीं होता है साहब। हम एक विद्यार्थी हैं, आप भी एक विद्यार्थी हैं। हम अपना नोट एक पन्ना पढ़ेंगे, हमको सिर्फ 4 लाइन उसमें नहीं आता है तो हम अपने हिसाब से कितना लाइन लिखेंगे? आपको नहीं आता है, आपको 15 लाइन नहीं आता है, कितना लाइन लिखिएगा? 15 लाइन लिखिएगा। क्योंकि किताब आप पढ़े हैं, इस किताब में एक पेज में हमको 4 लाइन नहीं आता है, मेरे लिए 4 लाइन ही इंपॉर्टेंट, हम वो 4 लाइन लिख देंगे। आपको उसमें से 15 लाइन नहीं आता है, अपनी कॉपी में 15 लाइन लिखिएगा। लिखिएगा या नहीं लिखिएगा? डेफिनेटली। तो ये अंतर होता है, इसलिए किसी दूसरे के नोट्स को न पढ़ें, खुद को तपाएं, खुद को गलाएं, खुद की कलमों को घिसे, और अगर आपने 1-2 साल से मेहनत करके घिसा है तो निसंदेह आप सफल होंगे, इसमें कोई दो मत। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है झेल नहीं पाते हैं, उनको क्या कहिएगा? बहुत बार वो छट जाते मैं हैं। आपको बताता हूं, इसका एक बड़ा सिंपल और सरल ताकत है। बढ़िया से पानी का बोतल रखिए, और ना परीक्षा हॉल में जाने से पहले और निकलने के पहले तक आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए। आप जाइए कि आपका लक्ष्य एक होना चाहिए कि पहले बार पेपर का स्क्रीनिंग करेंगे। अब जैसे निगेटिव है तो पहले बार में आप उन्हीं प्रश्नों को, जैसे अभी मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, मैंने क्या कहा लोगों से, निगेटिव के लिए बचने के लिए तरीका है, निगेटिव बचाना होगा। तो मान लीजिए 150 प्रश्न है तो आप 60 को बनाइए। अगर आपका 60 लेकिन अगर रंग दिए तो 60 में 60 आना चाहिए। विद्यार्थी 3 चरण में निगेटिव को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला चरण कि 60 अगर आता है तो 60 बनाए, लेकिन एकदम कसम सरस्वती की कि उस 60 का 60 सही हो। ये होता है एलिमिनेशन। उसके बाद बच्चा जो है रिस्क ले, सेकंड फेज में दोबारा उस पेपर को जब बनाए तो 20, 25, 30 प्रश्न ऐसे करे जिसमें ए और बी का कंफ्यूजन हो। इस तरह से निगेटिव को कम किया जा सकता है। अन्यथा अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट जाके मेन प्रैक्टिस एग्जाम में करेंगे, वहां निगेटिव नहीं मारेंगे, तो बाबू रे तैयार रहिए, वहां निगेटिव हो जाएगा। सर 2 से 3 पॉइंट ऐसा आप बताइए जिससे कि अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ले ले, मात्र 2 से 3 पॉइंट। एग्जाम में जाने से पहले करंट अफेयर्स का थ्योरी का रिवीजन करके जाइए, नंबर 1। बिहार स्पेशल को एक छोटा सा बुकलेट, चुटका टाइप का आपके पास हो या बुकलेट हो, उसको रिवाइज कर लीजिए, नंबर 2। पानी खूब पीजिए, और माँ बाप का तो आजकल लोग पैर छूना बंद कर दिया है, सच्चाई यही है। अगर आज मैं देखता हूं, मैं भी ऐसा बहुत कम मौका मिलता है तो पापा जी को अपने प्रणाम पैर छू के दबा के नहीं कर पाता हूं, तो माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के जाइए और आप सफल होंगे, इसमें कोई बात नहीं। आपने मेहनत किया है साहब, और जो मेहनत करने वाले लोग रहते हैं वो रिजल्ट को लेकर के आशान्वित रहते हैं, और आशान्वित रहिए, आपका रिजल्ट। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।